बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इस वीलॉग के अंदर दो चीज़ें, एक तो खदीजा शाह, आलिया हमज़ा, सनम जावेद ख़ान और तैयबा राजा, उस केस की एक डिटेल, उसमें से तैयबा राजा साहिबा की ज़मानत के लिए समाअत हुई है इन चैम्बर आज, उसकी डिटेल्स मैं आपके सामने रखूँगा। और सेकेंडली बड़ी इंटरेस्टिंग समाअत हुई है। और सेकेंडली हमारे एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, 30-35 साल का जर्नलिस्टिक करियर है उनका, उन्होंने बादशाह से सवाल पूछा है और बादशाह से सवाल पूछने की पादाश में, उस गुस्से में उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। मैं उसकी तफसील भी आपके सामने रखूंगा। लेट्स स्टार्ट विद तैयबा राजा केस। अच्छा जी, तैयबा राजा साहिबा की जो पहले है ज़मानत, वो खारिज होगी। आपको पता है पहले भी जिस दिन सनम जावेद और तैयबा राजा की इनकी इकट्ठी ज़मानत लगी हुई थी, वो खारिज हो गई। और उसमें दो चीज़ें थी, एक तो कहा गया जी कि वकला हजरात ने खुद से पैरवी नहीं की, और सेकेंडली वकला हजरात कहते रहे हम पैरवी करते रहे हैं, तो ऑर्डर आ गया। ये क्या कन्फ्यूजिंग सा था तैयबा राजा वाला जो केस है। लेकिन अब उसकी जो है पैरवी वो और वकील कर रही हैं। खदीजा सिद्दीकी साहिबा, यंग लॉयर, ब्रिलियंट लॉयर, मेहनती हैं, काबिल हैं, वो केस की पैरवी कर रही हैं। वो वकील हैं तैयबा राजा साहिबा के वकील के अंदर। इन चैम्बर समाअत हुई है भुट्टर साहब की अदालत में, ATC में, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में, ज़मानत के लिए, बेल के लिए। उसमें बड़े अच्छे आर्गूमेंट दिए हैं खदीजा सिद्दीकी साहिबा ने। और उन आर्गूमेंट्स के बाद मेरी समझ से बाहर है कि बेल कैसे नहीं ग्रांट होती, लेकिन कानून है, हम फैसलों पे तनकीद कर सकते हैं, अब ये शख्सियात पे नहीं कर सकते। उन्होंने जी इसके ऊपर 3-4-5 आर्गूमेंट्स दिए हैं डिफरेंट, और वो दिए हैं जनाब के जी, एक तो अस्मा जाफ़र, ज़ाहिर जाफ़र वाला केस, उसके ऊपर एक जजमेंट उन्होंने कोर्ट की है जनाब के, सिर्फ मेरिट से हटके सिर्फ एक चीज़ के ऊपर उनको, अस्मा जाफ़र को बेल मिल गई थी कि शी इज़ अ वुमन, वो एक खातून है, इसके ऊपर उनको बेल मिल गई थी। इसके ऊपर उन्होंने अगली एक और जजमेंट कोर्ट की, और वो जजमेंट ये थी कि जनाब डकैती, जिसकी रेपुटेशन के बहुत सारे चांसेस हैं कि अगर मुलजिमा को मिल जाती है ज़मानत, बेल मिल जाती है, रिहा कर दिया जाता है बेल पे, तो वो जाके रेपुटेशन के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो दोबारा से डकैतियाँ कर सकती है। लेकिन उनको भी ज़मानत सिर्फ इसलिए दे दी गई कि वो खातून थी। तीसरी उन्होंने कोर्ट की जनाब एक और खातून की ज़मानत, कि उनको ज़मानत इसलिए दे दी गई कि सिर्फ वो खातून हैं और उनकी प्रीवियस हिस्ट्री नहीं है कोई क्रिमिनल। तो ये 3-4 बड़ी जजमेंट्स जो हैं ये उन्होंने कोर्ट की हैं जज साहब के सामने, भुट्टर साहब के सामने। ये उन्होंने आर्गूमेंट रखे हैं खदीजा सिद्दीकी साहिबा ने। आगे उन्होंने रखे जी रिफ्यूज़ल की एक्सेप्शंस के, बेल क्यों रिफ्यूज़ की जा सकती है, और वो जो एक्सेप्शंस हैं, कोई भी एक्सेप्शन सनम जावेद और तैयबा राजा वाले केस के ऊपर लागू नहीं होती, वो उन एक्सेप्शन में फॉल नहीं करती हैं दोनों खवातीन। लेकिन ये आर्ग्यू कर रही थी तैयबा राजा साहिबा वाले केस को, तो जनाब उसके ऊपर भी जज साहब बस सुनते रहे आर्ग्यूमेंट। आगे आ जाएगी तो उन्होंने कहा जी FIR बहुत लेट हुई है, 7 घंटे बाद इनको FIR में नॉमिनेट किया जा रहा है। ये भी एक बड़ा वैलिड आर्ग्यूमेंट था इनका बेल के लिए। आगे चल के वो कहती हैं जनाब कि ID परेड बाद में हो रही है, ID परेड से पहले आपने उनको नॉमिनेट कर दिया हुआ है, तो फिर ID परेड की वो मतलब वैल्यू क्या रह जाती है। सेकेंडली वो आगे जाके कहती हैं कि जनाब यही तैयबा राजा, इनकी फ़ोटोज़ पूरे टेलीविज़न के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर नाम लेके, फैमिली के साथ, हर चीज़ की डिटेल्स के साथ चल रही। दो के आपने इनके पेश करते हुए सरों के ऊपर दुपट्टे डाले रखे, वो कवर किए रखा फेस, तो फिर ID परेड की क्या रहेगी औकात, वक़्त क्या रहेगी। बड़े अच्छे आर्गूमेंट दिए हैं खदीजा साहिबा ने। उसके बाद जी आगे से जवाब ये आता है कि जिनकी वीडियोज़ हैं, प्रोसिक्यूशन की तरफ से काउंटर आर्गूमेंट आते हैं, जिनकी वीडियोज़ हैं। अब वो वीडियोज़ क्या हैं तैयबा राजा की, एक वीडियो है जो कोर्ट की जा रही है, जिसको आप सब ने भी देखा हुआ है, और वो वीडियो जो है वो ये है कि ये पुलिस के आगे अपना दुपट्टा फेंक रही हैं। तो सबूत है कि जी वहाँ पर कुछ इल्लीगल एक्टिविटी के अंदर ये मुलव्वस हैं। ये काउंटर आता है उसका, उस पर खदीजा आर्गूमेंट करती हैं कि जनाब ठीक है वीडियो होगी, लेकिन क्या उसका फोरेंसिक किया, प्रोसिक्यूशन ने करवाया उसका, क्या उसका एनालिसिस किया गया कि ये वाकई में तैयबा राजा ही हैं या कोई और खातून है। तो उसके ऊपर भी अभी तक प्रोसिक्यूशन ने कोई एनालिसिस नहीं करवाया हुआ, कोई फोरेंसिक नहीं करवाया हुआ, कुछ भी नहीं है। उसकी ऑथेंटिसिटी जो है वो लॉ में एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि अब तो इतना वक्त गुजर गया, आपको करवाना था तो फोरेंसिक तो तब आपको तभी करवा लेना चाहिए था। लेकिन अभी तक वो कहानी वहाँ की वहाँ रुकी पड़ी है। एनीवेज आगे चलिए, तो इन सारे आर्गूमेंट के बाद भी फैसला नहीं सुनाया गया उसके ऊपर, नहीं कोई भी बेल दी गई तैयबा राजा को भी।
आपको पता है कि आलिया हमजा साहबा वाला केस, खदीजा शाह साहबा वाला केस, वो हाई कोर्ट जा चुका हुआ है बेल के लिए और अभी तक वो फिक्स नहीं हुआ केस। सो मैंने इसके ऊपर पहले भी एक वीलॉग किया था कि जो मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि ये केसेस बहुत जल्दी मुझे फिक्स होते और ज़मानतें मिलती हुई बहुत जल्दी दिखाई नहीं देती, और मैंने ये इन्फॉर्मेशन की बेस पे कहा था, ये कोई एनालिसिस नहीं था, इट वाज इन्फॉर्मेशन के भी बहुत जल्दी कोई ज़मानतें इनकी इन चारों पांचों ख़वातीन की कहीं पर मुझे नियर फ्यूचर में नज़र नहीं आ रही हैं। सेम हैपेंड विद तैयबा राजा। अब यहाँ पर एक चीज़ और है विच नीड्स टू बी अंडरस्टूड एंड दैट इज़ कि जनाब 17 तारीख के बाद जज साहब छुट्टी पे जा रहे हैं। कमिंग 17th के बाद जज साहब छुट्टी पे जा रहे हैं। अब ड्यूटी जज क्या ये केस सुनेगा, तो फिर मैंने कुछ वकला को कॉल की कि मैंने कहा जी इस तरह का कोई हाईलाइटेड केस, कोई इंपॉर्टेंट केस हो तो ड्यूटी जज क्या सुन सकते हैं। तो उन्होंने कहा यार एक्सेप्शन हो सकती है, लेकिन ड्यूटी जजेस इस तरह के मेन केसेस नहीं सुनते। वो कहते हैं जी जज साहब छुट्टी से वापस आएंगे तो सुनेंगे। अब जज साहब कब छुट्टी से वापस आएंगे, कब तैयबा राजा की ज़मानत का केस वो दोबारा से सुनेंगे, वो एक कहानी अलग से है, उसके मुझे आपको डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग खुद बहुत बाशऊर हैं, आप लोग खुद बहुत समझते हैं कि उसमें कितना टाइम अभी मज़ीद चाहिए होगा। यहाँ पर कातिलों को बेलें मिलती रही हैं, कातिल जो हैं वो ज़मानतों पे रिहा होते रहे हैं। यहाँ पर डकैतों को बेल्स मिलती रही हैं, लेकिन यहाँ पर तैयबा राजा को, यहाँ पर सनम जावेद को, इन लोगों को बेल मिलती हुई नज़र नहीं आ रही और आगे फर्दर भी नज़र नहीं आ रही कि इसमें जल्दी कोई भी इस तरह का मामला कि जल्दी उनको कहीं पे रिहाई मिल जाए, बेल पे नहीं। सो इस पे एक वकील साहब ने कहा जी कि इनको 497(1) जो है ना, बेल टू बी ग्रांटेड टू वुमेन का जो कानून है वो चेंज कर देना चाहिए। वो सिर्फ होना चाहिए कि जी सिर्फ पीटीआई की ख़वातीन के बगैर बेल मिलेगी, वो कानून ही तब्दील कर दिया चाहिए कि अगर किसी खातून वर्कर का पीटीआई से लेना देना तो उसको बेल नहीं मिलेगी 497(1) पे, और बाकी तमाम ख़वातीन को बेल मिल जाएगी। अब जी सेकेंड इस पार्ट के अंदर हमारे एक बहुत सीनियर हैं, बड़े सीजन जर्नलिस्ट हैं, 30-35 साल का उनका जर्नलिस्टिक एक्सपीरियंस हो गया हुआ है, आज़िम चौधरी साहब। आज़िम भाई मेरे शोज़ में भी आप लोगों ने अक्सर देखे होंगे, आते रहते हैं, हमारे रेगुलर गेस्ट हैं। हमारे लाहौर प्रेस क्लब जो पाकिस्तान का नहीं एशिया का सबसे बड़ा प्रेस क्लब है, उसके मल्टीपल टाइम सदर रह चुके हैं, आजकल भी वही सदर हैं लाहौर प्रेस क्लब के। उनको सज़ा देना बड़ा जस्टिफाइड है। मैं आपको बताता क्यों जस्टिफाइड है। जब इमरान रियाज खान साहब को अबडक्ट किया गया, उनको अगवा किया गया, या जब वो गुमशुदा हुए, तो उसके बाद किसी सीनियर सहाफ़ी ने हमारे साथ डिजिटल मीडिया के लोगों के साथ और जो जूनियर लोग थे इनके साथ खड़े होकर उनके लिए आवाज़ नहीं उठाई। आज़िम चौधरी साहब थे कि लाहौर हाईकोर्ट भी हमारे पास पहुंच जाते थे कि जब भी होता था ना इमरान रियाज साहब की समात होती थी केस वाली, तो आज़िम भाई वहाँ पे भी आते होते थे। तो मैं उधर भी कहना था कि आज़िम भाई तुसी हिम्मत कर दे पे हो, और तो कोई और शरीफ आदमी इस तरह का नहीं आया कि जो इमरान भाई के लिए समात पे भी आ जाए। सेकेंडली जनाब इन्होंने शहबाज शरीफ साहब से सवाल पूछा, इन्होंने बादशाह से सवाल पूछा कि मीडिया के ऊपर पाबंदियाँ कब ख़त्म होंगी, हालात कब होंगे। तो जनाब ये उसके फ़ौरन बाद इनको 7 दिन काम पे नहीं बुलाया गया। रेगुलर शो के गेस्ट थे, शो करते थे कि पीटीवी के ऊपर, पाकिस्तान टेलीविज़न के ऊपर, तो वो खुद कहते मुझे लगा कि रूटीन में कहीं मिस हो गया, या शो नहीं चला, या वो कोई गेस्ट चेंज किए हैं, ये वो, तो कॉल आ जाएगी। तो कहते हैं जी 7 दिन के बाद मुझे बताया गया कि जनाब आपको फारिग कर दिया गया, आपको मुलाजमत से, रोज़गार से फारिग कर दिया गया। दो कि आज़िम एक्सक्यूज़ मी, दो कि आज़िम भाई ही इज़ वेल टू डू, माशाल्लाह उनके मामलात ख़ानदानी तौर के ऊपर ठीक हैं, लेकिन एक सहाफ़ी का रोज़गार होता है। दिस इज़ आर रूटीन, दिस इज़ व्हाट वी लर्नड ऑल आवर लाइफ्स। हम पूरी ज़िंदगी यही काम करने के बाद हम इस काबिल नहीं रह जाते कि हम कोई कारोबार और भी कर सकें, हम कुछ और भी बिज़नेस कर सकें, या कोई और ही कोई जॉब कर लें। हम इस काबिल नहीं रह जाते, हमें यही काम आता है जिसका नाम सहाफ़त है। तो आज़िम भाई की क्या कसूर, उनकी फ़ॉल्ट, उनका कसूर सिर्फ ये था कि जनाब उन्होंने शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान से सवाल पूछ लिया। हालांकि इतने सहाफ़ी सवाल पूछ रहे थे, सारे सहाफ़ी जो सवाल पूछ रहे थे वेट लिफ्टिंग कर रहे थे वहाँ पर कि जनाब आप ये कर दीजिए, आपने ये कर दिया, इमरान खान ने तो तबाही कर दी थी, आपने तो कमाल कर दिया। लेकिन जनाब आज़िम भाई ने डायरेक्टली सवाल पूछ लिया कि जनाब आपके दौर के अंदर बड़ी सख्तियाँ हैं मीडिया के ऊपर, तो हुजूर वाला कोई हाथ थौला करो। और उसके बाद मज़े की बात यह है कि उन्होंने साथ ये भी कहा कि मेरे 32-35 साल के करियर के अंदर इस तरह की सख्तियाँ मीडिया के ऊपर नहीं देखी गई जिस तरह इस दौरे इक़्तिदार के अंदर है। शहबाज शरीफ और PDM लेड गवर्नमेंट जो है, इस दौरे इक़्तिदार के अंदर जितनी सख्तियाँ हैं सहाफ़ियों के ऊपर और सहाफ़ती कम्युनिटी के ऊपर, मैंने आज तक कभी नहीं सीखी, कभी नहीं विटनेस की। लिहाजा आपने बहुत अच्छा किया कि आज़िम भाई को आपने नौकरी से फारिग कर दिया। बट बी वेरी ऑनेस्ट, आपने बहुत अच्छा किया कि आज़िम भाई को नौकरी से फारिग कर दिया। हर वो बंदा जो बोले उसको नौकरियों से फारिग कीजिए, ताकि हम मज़ीद खुल के, मज़ीद कॉन्फिडेंस से बोल सकें। हमें पता हो कि यार अगर हम डायरेक्टली विक्टिम बन गए हैं ना, तो इसका मतलब है कि हर दूसरे बंदे ने विक्टिम बनना ही बनना है। अगर आज़िम चौधरी साहब विक्टिम बन गए ना इमरान रियाज खान के बाद, बाकी लोगों के बाद,
तो इसके बाद मजीद विक्टम्स बनेंगे, नौकरियों से मजीद लोग फारिग होंगे। करवाएं हमें फारिग, बिल्कुल ठीक है, आप करवाइए, ताकि सानू भी कोई खुल खुला के तोड़ा वो खुल खुला के रौला पाने के काबल तो होगी ना, असी आके कि भाई मुझे भी निकाल दिया, मुझे भी निकाल दिया, मुझे भी निकाल दिया। जो लाइन है उसको लंबी कीजिए कि नेक नामी आपको कमानी चाहिए पीडीएम की गवर्नमेंट को, और आप खुल के कमाइए इस नेक नामी को। आपको इसमें बड़ा वो सम्राट भी मिलेंगे, और आपको इसको इसमें बड़ी नेक नामी भी आप कमाएंगे। अल्लाह का नाम लो यार, साफ़ी है, उसका काम सवाल पूछना है, और सवाल भी बड़ा जस्टिफाइड है। मीडिया के ऊपर पाबंदियाँ हैं भाई, लगाई हुई हैं आपने। कहाँ इमरान रियाज खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, उनको बाजियाब नहीं करवा सकते? करवाएं। जो हमें पता है भाईजान, गुलाम अली की को उठाया पुलिस ने 9 मई के वाक़े के अंदर। शेख हरकम आज भी अंदर बैठा हुआ है, यंग जर्नलिस्ट हैं। आज़म भाई उनकी पेशियों के ऊपर भी, वहाँ पर उनकी समातों के ऊपर भी केसेस की लाहौर हाईकोर्ट में, रेटीसी में हमारे पास आते रहे आके। फिर आप कहते हैं पाबंदियाँ नहीं है जनाब, फिर कहते हो कि जी इंडिया बिल्कुल आज़ाद मीडिया है। ये आज़ादी है मीडिया की कि आपने आज़म चौधरी साहब को उठा के नौकरी से फारिग कर दिया। अल्लाह इस मुल्क को सलामत रखे, इंशाल्लाह रखेगा। अल्लाह पाक हमारे हुक्मरानों को शऊर दे, अक्ल दे कि भाईजान हर चीज़ दबा के नहीं ठीक की जा सकती। अल्लाह हाफ़िज़।